जय हिंद साथियों ओम का नियम यह एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल 5 नंबर के साथ साथ 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो चलिए, अगर आप एग्जाम में पूछता है कि ओम का नियम बताएं तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 नंबर में पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, 2 नंबर में पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, मैंने बहुत ही इजी तरीके से इसको बताया है। अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं तो पूरा लाइफ आप नहीं भूलिएगा। बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं जब इसको क्या करूंगा, समझा दूंगा, उसके बाद आप इसका मन करेगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या मन करेगा तो आप कॉपी या कलम में नोट कर लीजिएगा। लेकिन आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जिसको अगर आप मेरी बातों को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कोई भी नंबर नहीं कटेगा और आप अच्छे से एग्जाम में लिख के आइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने समय बचाने के लिए पहले से ही लिख दिया है ताकि आपका और मेरा समय बच सके। तो चलिए साथियों, आपका क्वेश्चन है कि ओम का नियम लिखें और इसका सत्यापन करें। तो देखिए, आपको पता है कि जो ओम थे ये क्या थे, एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया था जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो देखिए ओम का नियम क्या कहता है। तो देखिए ओम का नियम कहता है कि ओम के नियमानुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि ओम जो थे ये क्या अपने नियम में बताए थे। नियम में ये बताए थे कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली कौन धारा साथियों, विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का क्या होता है, समानुपाती होता है। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, आपको यह भी पता होगा कि जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा को हम लोग I से सूचित करते हैं और जो विभवांतर होता है, विभवांतर को हम लोग काची से सूचित करते हैं, V से सूचित करते हैं। और आपको ये भी बताए थे जो समानुपाती होता है इसका सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है। इतना आपको तो पता ही होगा। तो चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा विद्युत धारा होता है विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो आपको ये भी पता है कि जो विभवांतर होता है, विभवांतर को क्या V से और समानुपाती ना होता है तो यह क्या हो गया, समानुपाती का सिंबल हो गया। अब विद्युत धारा का क्या हो गया, I हो गया। यानी अर्थात हम लिख सकते हैं V समानुपाती I, यानी विभवांतर समानुपाती है किसके, विद्युत धारा के। लास्ट में एक बार और जिक्र कर देंगे, बस आप ध्यान से इसको समझिए। क्या करेंगे, इतना लिख देंगे। और आपको ये भी पता है साथियों कि जैसे ही आपको क्या होता है, समानुपाती का सिंबल हटता है तो वहां पे एक नियतांक आता है। तो सेम वही कंडीशन इसमें भी करेंगे। V का V बराबर हो जाएगा, जैसे समानुपाती हटेगा तो यहाँ पे काची आएगा, बराबर आ जाएगा। और जो समानुपाती हटा है तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा। उस नियतांक का क्या नाम है साथियों, R, और I का I यहाँ पे पोस्ट में लिख सकते हैं, जहां R एक क्या है, नियतांक है। इतना तो हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे ओम का नियम, लिख देंगे ओम के नियमानुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का क्या होता है, समानुपाती होता है। इतना लिख देंगे। अब हम जानते हैं विभवांतर को क्या चीज से, V से, विद्युत धारा को I से, और ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, समानुपाती का है। तो यहाँ पे समानुपाती पढ़ेंगे। देखिए, अर्थात V समानुपाती किसके, I, यानी विभवांतर समानुपाती है किसके, I के, यानी विद्युत धारा के। उसके बाद क्या हो, जैसे समानुपाती का सिंबल हटेगा तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा, जिस नियतांक का क्या नाम है, R। तो V का V, और जैसे समानुपाती का सिंबल हटेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर का चिन्ह आ जाएगा और एक नियतांक आएगा जिसका नाम है R, और I का I पोस्ट में यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ R एक क्या है, नियतांक है। अब देखिए, क्या यहाँ पर जो V बराबर आर आई है तो क्या हम इसको सीधा लिख सकते हैं, V बराबर आई आर। यहाँ पे क्या है, दोनों में गुणा का संबंध है। हम इस I को भी पहले लिख सकते हैं और R को भी पहले लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या किए हैं, V का V, आर आई जो है इसको क्या किए हैं, सीधा कर दिए हैं आई आर, क्योंकि पहले I आता है उसके बाद क्या आता है, R आता है, इसलिए V बराबर क्या, आई आर। तो जहाँ पे V बराबर क्या,
विभवांतर, I का मतलब विद्युत धारा, R का मतलब क्या, प्रतिरोध, इतना लिख देते हैं तो इतना में आपको मिलेगा कितना नंबर, 2 नंबर में। अगर आपको एग्जाम में पूछता है लघु उत्तरीय क्वेश्चन में कि ओम का नियम लिखें तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा साथियों, 5 नंबर मिलेगा, सॉरी 2 नंबर मिलेगा और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन यही क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 नंबर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ओम का नियम लिखें और इसका क्या करें, सत्यापन करें। ठीक है, कैसे पूछेगा 5 नंबर में क्वेश्चन, ओम का नियम लिखें और इसका क्या करें, सत्यापन करें। और 2 नंबर में पूछेगा ओम का नियम लिखें तो आपको यहां से लेकर यहां तक लिख देना है। लेकिन वही क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछता है कि ओम का नियम लिखें और इसका क्या करें, सत्यापन करें। सत्यापन करने के लिए आपको फिगर ऊपर क्या करना पड़ेगा, सारे कुछ पे ध्यान देना होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इससे आसान ये है। तो चलिए इसको भी समझते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन कि कैसे लिखेंगे। इतना तो हो जाएगा, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद साथियों आपको कुछ एक चित्र बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे चित्र बनाया है। अब देखिए ये सब क्या है, ये जो देख रहे हैं ये सब क्या है, तार है। क्या है साथियों, ये सब क्या है, तार है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक आमीटर लगाया हुआ है और आमीटर को हम लोग कैसे सूचित करते हैं, ए से, इसलिए आमीटर का शॉर्टकट क्या लिख दिया है, ए लिख दिया है। यहाँ पे आमीटर लगा हुआ है, इसका संकेत क्या है, ए। यहाँ पे क्या लगा है, भी लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, आई है, यानी आई मतलब क्या, विद्युत धारा इधर जा रही है नीचे की ओर। यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे कुंजी लगा हुआ है, यानी कुंजी मतलब क्या, स्विच लगा हुआ है, तो क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। कुंजी को इंग्लिश में स्विच बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है। और यहाँ पे फिर से क्या है, आई है। तो आपको क्या करना है, इस फिगर को अच्छे से बना देना है। क्या करना है, वहाँ पे यहाँ पे लिख देना है भी, यहाँ पे ए, यहाँ पे आई और यहाँ पे भी आई, और यहाँ पे क्या लगाना है, स्विच लगा देना है। और यहाँ पे क्या करना है, बैटरी लगा देना है। इतना करने के बाद अब सेम यही क्या करेंगे, लिख देंगे। जहां आई बराबर क्या साथियों, विद्युत धारा, ए बराबर क्या, आमीटर, बी बराबर क्या, विभवांतर। इसका मतलब ये कुंजी ना है, इसका मतलब क्या, दाब कुंजी। अब प्लस माइनस मतलब क्या, बैटरी। इतना क्या कीजिएगा, फिगर में जो है लिख देंगे। ठीक है, जहां आई बराबर क्या, विद्युत धारा, ए बराबर क्या, आमीटर, भी बराबर क्या, विभवांतर। ये क्या है, कुंजी है, यानी दाब कुंजी, यानी क्या है, स्विच है। और ये जो है हमारा, ये क्या है, प्लस माइनस बैटरी है। फिगर बनाने के बाद आपको क्या करना है, इतना जहां करके इतना लिख देना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, जो चित्र में किए हैं उसी को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। चलिए जानते हैं कैसे लिखेंगे। अब देखिए जो चित्र में दिया है उसी को लिख देंगे। जैसे जब दाब कुंजी दबाकर बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है, यहाँ पे देखिए क्या लगा है, स्विच लगा है। और हम जानते हैं जब स्विच ऑन करेंगे तभी क्या होगी साथियों, धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो वही लिखे हैं, जब दाब कुंजी दबाकर क्या चीज से, बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है तो आमीटर से धारा का मान तथा वोल्टमीटर से विभवांतर का मान क्या होता है, ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे देखिए आमीटर से किसका, विद्युत धारा का, और वोल्टमीटर से किसका, विभवांतर का मान क्या किया जा रहा है, ज्ञात किया जा रहा है। उसके बाद कह रहा है अलग अलग स्थितियों में आमीटर से धारा का मान तथा वोल्टमीटर से विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है। आप अलग अलग स्थिति में आमीटर से धारा का मान और वोल्टमीटर से विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इतना क्या करना है, आपको लिख देना है। उसके बाद नीचे देखिए अब कह रहा है, अब विभवांतर V को x अक्ष पर तथा धारा I को y अक्ष पर रखकर एक ग्राफ खींचा जाता है। तो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है, जो ओम के नियम को क्या करती है, साबित करती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किए हैं, ग्राफ बना दिए हैं। ये वाला जो लाइन है इसको y अक्ष बोलते हैं, और ये वाला जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, x अक्ष। यहाँ पे क्या है, विभवांतर है, और यहाँ पे क्या चीज है, धारा है। यही मेरा क्या हो गया,
ओम का नियम हो गया। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा और आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। आई होप दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे हम वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।